जी सरपंच साहब, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम करमवीर है। गांव? मेरा गांव बदरपुर है, जो कि जिला कुरुक्षेत्र और खंड लाडवा में पड़ता है जी। मैंने अपने गांव के स्वस्थ बनाने के लिए यह मुहिम चलाई कि जो हमारी ओपन ये गलियां बनी हुई हैं और इनकी नालियों में जो पानी खड़ा रहता है, मैं उसे भूमिगत कराना चाहता हूं। और इसके लिए मैंने माननीय पंचायत मंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह बबली जी से गुहार लगाई है कि वो हमारे गांव में सीवर की व्यवस्था करें, ताकि हमारे जो गांव की स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। अब तक जो सरपंच बने हैं जी, उन्होंने भी अपने लेवल पे बहुत कुछ किया है, क्योंकि उस समय में इतनी जो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने शहरीकरण की जो मुहिम चलाई है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। जो सरकार ने मुहिम चलाई है कि गांव में शहरीकरण होगा, इससे काफ़ी सुधार आएगा। क्योंकि गांव में अगर जो सीवरेज की मेरे गांव में व्यवस्था हो जाती है, तो इससे मेरे गांव में न केवल गली नाली साफ़ होंगी, बल्कि हमारे गाँव को निर्मल भी बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारे मेन जो ओवरफ्लो पानी है, अगर जो उसकी निकासी हो जाए, मैं आश्वासन देता हूँ अपने गांव की जनता को कि मैं गांव का शहरीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मेरे से जो हो सकेगा मैं हर वो संभव प्रयास करूंगा जिससे मेरा गांव विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो। गांव का सौंदर्यीकरण करने के लिए सबसे पहले तो गांव में जो गंदे पानी की निकासी है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर नालियों में गंदा पानी इकट्ठा रहेगा तो उससे हम सौंदर्यीकरण नहीं कह सकते। इसके लिए सबसे पहले ये है कि हमारे गांव में जो है अंडरग्राउंड पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि उससे गांव का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छे ढंग से किया जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ पे पास में ही जो नहर लगती है, वहाँ से भूमिगत पाइप भी लगा हुआ है नहर के नीचे से, जो कि आगे खेतों में सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और इससे हमारा जो शुद्ध पानी है उसे बचाया भी जा सकता है। वो उसमें मेरे गांव में जैसे सर मेन ये पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए पिछले साल की हमारी जो बोली 3 लाख के लगभग थी, उसमें से एक मोटर की व्यवस्था की गई। कुछ जैसे उसमें हमारे शमशान घाट में वो ब्लॉक वगैरह बिछवाए गए, ग्राम सचिवालय में ब्लॉक लगाए गए, टाइलें लगाई गई। अगर पर ये सरकार मेरी ये स्टेडियम की मांग पूरी करती है, तो मैं वादा करता हूँ कि सरकार से, क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी होनहार बच्चे हैं जो आवारा घूमते हैं इधर उधर, उनको सही मार्गदर्शन किया जा सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में भी हमारी काफ़ी बाहर के देशों से मेडल लाने में भी हमारे हरियाणा ने नाम रोशन किया हुआ है। ऐसे ही मेरे गाँव में काफ़ी होनहार छात्र हैं जो स्टेडियम न होने के कारण अपना ज़्यादातर समय इधर उधर सैर सपाटे में गवा रहे हैं। अगर मेरे गांव में स्टेडियम हो जाए तो मैं उनके लिए कोच की व्यवस्था करूंगा, जो उन्हें समय समय पर जैसे दौड़ से संबंधित, योगा से संबंधित ऐसी चीज़ें कराएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना स्टेडियम में व्यतीत करेंगे और अपना पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे। और इससे क्या होगा कि वो एक तो स्वस्थ रहेंगे, और दूसरा जो उनमें किसी भी प्रकार की गलत अवधारणा नहीं आएगी, और उनका जो मन है वो बिल्कुल शार्प रहेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मेरे गांव में एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाए। क्योंकि मेरे गांव की लगभग 85% आबादी ऐसी है जो बिल्कुल निर्धन परिवार से संबंध रखती है, और उन्हें जो अपने इलाज के लिए लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र है जो लाडवा तय करके जाना पड़ता है। और वो समय मजदूर आदमी है और इतना समय नहीं होता किसी के पास। और अगर ये मेरे गाँव में डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो जाती है तो इससे मेरे गांव के स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ मिलेगा लोगों को। क्योंकि अगर उन्हें समय पर अपने इलाज के लिए सही ट्रीटमेंट उपलब्ध और मेरे गांव में ही हो, तो इससे उनकी न केवल स्वास्थ्य में बल्कि उनके आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आएगा। सर मैं गाँव वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने इलेक्शन के समय का अपने गाँव वासियों से जो वादे किए थे, मैं उनको पूरा करूँगा तय दिल से। और वो जब भी चाहे मेरे पास आ सकते हैं, और मैं उनके लिए, मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। मैं कभी भी उनको जवाब नहीं दूंगा। जैसा भी काम होगा मेरे लायक, मैं हमेशा उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ।